ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को आज्ञा दी है कि अपनी चेकिंग स्वयं करनी है, स्वयं अपनी संभाल करनी है कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ या रहती हूँ। अपने अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें निकालने का खुद ही पुरुषार्थ करना है। बाप के प्रति सच्चा रहना है, क्योंकि बाप कौन है? सुप्रीम सर्जन। तो सर्जन को अपनी बीमारी बताएंगे तो उसी अनुसार आपको युक्ति मिलेगी कि कैसे इन खामियों को दूर करना है। तो बाबा ने कहा कि जितना जितना बाप से दृष्टि लेते जाएंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? जो बाबा की याद में रहते हैं। और अभी बोलो अपने मुख से कुछ। हाँ, वो हो गया, बाप की याद में रहते हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। दृष्टि देना माना समझानी देते हैं। जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। बाबा को उन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है, अंदर में आता है कि इस बच्चे का ये भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला क्या? क्या पूछना है हर एक बच्चे ने अपने आप से कि बाप से मुझे क्या मिला, किस किस चीज की में कमी है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। आज बाबा सेल्फ चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि हर एक को अपनी अपनी चेकिंग करनी, अपने अंदर में झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हो क्या? है ना, उसके चाल चलन और हाव भाव के कारण ही का जो बाहरी रूप से दिख रहे हैं। तो कहा कि अपने दर्पण में, अपना कौन सा दर्पण है ये? बुद्धि रूपी दर्पण में अपने मुख को देखो। तो कहा लक्ष्मी को वरने के लायक है क्या? तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो कि लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो क्या? पूछें अपने आप से। अगर नहीं तो बाबा कहते क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते ही नहीं है। क्या है? पूछ रहे हैं बाबा। कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो। क्या समझाया जाता है? अपने अंदर में देखो
कि कोई खामी तो नहीं है क्या, क्योंकि तुम सबको, बाप की क्या इच्छा है, परफेक्ट बनना है। क्या बनना है? परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। क्या करने आते हैं बाप? परफेक्ट बनाने के लिए। इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। क्या है एम ऑब्जेक्ट का चित्र? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना, माने वो परफेक्ट चित्र है, नंबर 1। तो अपने अंदर से पूछो कि हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं क्या? वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी हैं। निर्विकारियों का बाबा कहते सैंपल हैं। लक्ष्मी नारायण क्या है? निर्विकारियों का, संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने आप से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, अतः कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से बाबा कहते अपनी जांच करो। क्या जांच करो कि मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना कि तुम इन जैसा बन सकते हो, बाप तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हो, लेकिन जब अपने अंदर में खामियां हैं कि दर्पण में अपना मुख देखो, है ना, तो पता चलता है कि मैं इन जैसा नहीं बन सकता हूँ। तो बाबा कहते कि बाप तो कहेंगे ना कि तुम इन जैसा बन सकते हो, खामियां बताएं तब तो बाबा राय दें। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, कोई में बहुत लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जो कोई में धारणा करा सके, जब खुद में नहीं तो किसी को भी नहीं करा सके। बाप रोज रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना है और उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती, ये बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। माने बाबा को बताएं कि मेरे में ये कमियां हैं, तो बाबा जो है आपको समझा नहीं देंगे। बाबा ये भूत हमको तंग करते हैं, भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना कि भाई ये जो है कमियां हैं, ये मुझे तंग करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो भी तंग करता है। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं जो दुनियावी भूत है। बाबा कहते तुम्हारे में वह कोई भूत नहीं है। तुम जानते हो ये 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। अब देखना चाहिए कि हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर बाबा से फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो कि हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। तो अपने को देखना है कि हम सर्व गुण संपन्न बने हैं क्या देखना है
कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं क्या? नहीं तो हमारे में क्या क्या अवगुण है। यदि ऐसा नहीं बने हैं तो क्या क्या कमियां हैं ये देखनी है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, जो बताते हैं तो बाबा भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं। इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का यह विघन निकल जाए। अगर बाबा कहते सर्जन से छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। अब इस पर बात करनी है कि आज चिंतन करना है कि बाबा आप कितने मीठे हो, है ना। प्रेम के सागर, सुख के सागर, हर चीज के सागर हो तो कितना मीठा होगा। तो वो हमें क्या से क्या बना देते हैं, कोड़ी से हीरे तुल्य, मनुष्य से देवता बना देते हैं, तमो प्रधान से सतो। तो ये अपने आप से आज चिंतन करना है कि हम क्या थे और बाप ने हमें क्या बनाया है। बाप को याद करते रहेंगे तो बाबा कहते भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर, बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा, जब सुनाएंगे तो बाबा कहते बाबा को भी तरस पड़ेगा कि यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। बाप ही तो लायक बनाएगा ना बच्चों को। युक्ति से भगाते हैं। कैसे भगाते हैं? समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है और कोई में कम, परंतु है जरूर, सभी में है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है, दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना। माने जब बाबा दृष्टि देते हैं तो अंदर में आत्मा के चलता है ना कि मेरे अंदर यह कमियां हैं और बाबा की दृष्टि से मेरी ये कमी दूर हो। ये तो बहुत अच्छा बच्चा है और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बाबा कहते बोलता कुछ नहीं है। बाबा ने देखा, दृष्टि दी किसी आत्मा को कि बहुत अच्छे गुण है, लेकिन इनमें भाषण करने की कला नहीं है, किसी को समझाने की कला नहीं है, तो इनमें कुछ बोलते नहीं है, किसको समझा नहीं सकते। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। माने ऐसी आत्मा जब वो खड़ी है तो उसको करने, सेवा करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन वो कर नहीं सक रही है, तो बाबा ने बताया कि बाबा ने उसको करंट दी। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इस जन्म जन्मांतर के भूतों को जग भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं। यह भी जानते हो कि झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत, कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं। देखो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बाबा कहते बच्चे तो नंबरवार है, वह भी बाप को सच बताए तो वह खामियां निकल सकती हैं। माने बाप के सामने सच बतलाएंगे तो खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है उन्हें, माया पकड़ लेती है। माया क्या है? माया रूपी अजगर है जो सबको पेट में डाल बैठी है। माया क्या है? अजगर है जिसने सबको अपने पेट में डाल लिया है। दुबन में
गले तक फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं, बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप हैं। कौन से दो बाप हैं? एक लौकिक बाप तो सदैव सबको मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप तो इसी समय आते हैं। पारलौकिक बाप आकर क्या करते हैं? नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत अच्छे हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं? सर्विस नहीं है। सर्विस नहीं है, नहीं है सर्विस। हाँ, तो बच्चे क्यों कह रहे हैं? यह तो बाबा कहते अरे शिव के मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, लेकिन बाप ने क्या कहा? शिव के मंदिर हैं, वहां जाकर सर्विस करो। भक्त आते हैं ना रोज। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते सर्विस नहीं। हाँ, तो बाबा कहते अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो। इनको क्यों पूजते हो? ये शरीरधारी तो है नहीं, ये है कौन बताओ? कहेंगे परमात्मा। इन बगैर और कोई को कहेंगे नहीं, और किसी को परमात्मा नहीं कहेंगे, कि उनको कहेंगे ये देवता हैं, और शिवलिंग को क्या कहेंगे? परमात्मा है। तो बोलो ये परमात्मा बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है? बाबा कहते ये कुछ पता है क्या? पूछो उनसे। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बाबा कहते बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बाबा कहते बहुत ठंडाई से, जोश में आकर नहीं, उग्रता में नहीं, कहते बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझेंगे। ये बीके हैं। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट हैं। तो मंदिरों में जाकर बाबा कहते सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गाँवों में सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है। बाबा ने गांव की सर्विस के लिए कहा है, गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन करके बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा कहते सुनने से उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते हो कि यह पुराना चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्व रखना। बाबा कहते शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे,
अब हम सब आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह दिल भी होती है कि ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें, ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है, तो ये ख्याल आएगा, घर भी फिर याद आएगा। हम अब घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, भले दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है, अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे, है ना, सब घर बार छोड़ जाए तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में यह याद रहे, बुद्धि से बाप को याद करना है, धंधा आदि सब करना है, यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले, जो भी टाइम मिले, अपने आप से बातें करनी है, करनी चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाप कह रहा है अपने आप से बातें करनी चाहिए, तो समय निकालेंगे। अब बाबा ने बताया बहुत टाइम है, 8 घंटा आदि धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाबा ने बताया कि कोई तुम्हें स्थान भी नहीं दे बैठाने के लिए, तो बाबा ने कहा शिव का मंदिर तो हर जगह है, मंदिरों में जाइए, शिवालय में जाइए और वहां पर बैठकर, है ना, शिव भक्तों को ज्ञान सुना, उनकी सर्विस करो। तो बाबा कहते तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगोगे मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हैं कि हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत, बाबा कहते इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं, उन्हों का अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बस कहते हैं ना कि एक बार मुझे दर्शन हो जाए, जीवन भी दे देते हैं इस दर्शन के लिए, दीदार के लिए जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता, जीव घात होता है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो कहते तो आत्मघात है, लेकिन बाबा ने उसको स्पष्ट किया कि जीव घात, जीव माना बॉडी, शरीर का घात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर ले लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत हैं, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे कोई विचार नहीं आएगा, योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है क्या? माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं, है ना। अपने अंदर माया का भूत होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। सर्विस तो बहुत है, बाबा जो कहते हैं ना सर्विस नहीं है, बाबा कहते सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है ना। ब्रह्मा बाबा तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाप उनके साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावें, किसके साथ बोलें,
बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। ब्रह्मा बाबा कभी नहीं जाते थे, बच्चे ही सेवा का पैगाम लेकर जाते थे। मम्मा की तरफ से सब जगह पर मम्मा के साइन होकर निमंत्रण जाते थे। तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है ना, सन शोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं हम गांवड़े में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं बल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हों। चित्रों बगैर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन कैसे बनाएं। क्या ख्यालात चलने चाहिए कि औरों का जीवन कैसे बनाए। माने मेरा जीवन तो बन गया, मुझे तो बाप का परिचय मिल गया, पर ये शुभ भावना हर एक के प्रति हो, उनका जीवन भी बनाए। ये सेवा का पॉइंट है। हमारे में जो जो खामियां हैं वे कैसे निकालें, उन्नति को पाएं। तुमको खुशी भी होती है, बाबा यह 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है कि हम अपने गांव को उठाएं। जो जो अपने अपने गांव में जहाँ भी जाएं तो वहाँ पर बाबा का परिचय अवश्य दें, गांव को उठाएं। हम जिस भाइयों की सेवा करें, बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए। पहले तो स्वयं, माने ये अपना शरीर भी अपना घर है। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने ऊपर सेवा करें, फिर दूसरों की सेवा करें, फिर अपने गांव की सेवा करें। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्र लगाते रहें। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। ये तो बेहद का बाप बैठे शिक्षा देते हैं, माने उन अखाड़ों में जो बैठे हैं तो वह भी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जबकि यह तो बेहद का बाप बैठे शिक्षा देते हैं। कल्प पहले मिसल, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। क्या कहा बाबा ने? यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला वह झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रियान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है। यह जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। आज का वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला न हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। क्या निश्चय रहे, क्या स्मृति रहे?
हाँ, विजय की भावी कभी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। ओम शांति।